हमने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन थी, हमारी 5 मेंबर की डेलीगेशन थी, और हम लोग अच्छा टाइम आधा घंटा हमने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के साथ बिताया। हमने जो ओवरऑल डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स है वो उनके साथ सेंसिटाइज किया उनको। हमने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट की, ये प्रे की कि बहुत देर से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शंस के टाइम भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, आज भी तैयार है। आने वाले दिनों में जितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हों, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा वोट शेयर लेके, अच्छे नंबर लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर में आम लोगों के जो कंसर्न है, वो यूथ का कंसर्न, विमेन्स का कंसर्न, फार्मर्स का कंसर्न, इलेक्ट्रिसिटी का कंसर्न, उन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करें। नहीं है, एक ही डिमांड है, जम्मू कश्मीर की आवाम अब चाहती है कि अपनी एक सरकार बने। हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा कि ये काफ़ी दफ़ा यहाँ आए, काफ़ी दफ़ा हम इनसे मिले, हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए, आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है, एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। क्या सिक्योरिटी को लेकर कोई बातचीत हुई कि मतलब बाकी पार्टियों की सिक्योरिटी ले ली जाती है? हमने इनसे काफ़ी मामला पे बातचीत की। एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी ज़ाती कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको ये सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो। अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामला हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन के लिए। We have always been hopeful, and this time also we are hopeful. Election Commission has assured us that this will now be completed, because they said there were certain things which they had to complete, which they are now totally in place. They said by November, December last year, 23, those reservation issues were complete. Other things had to be done on the Election Commission basis. They have been completed, and now I don't see any reasons for not conducting the फारूक साहब ने कल जो चुनाव, It was wonderful. Actually, we had one and only one demand, that is conduct of elections in J&K before 30th of September. We wish that election should be held as early as possible in the J&K, because we wish, very strongly recommend that there should be an elected government in the J&K. How was wonderful. I am sure that Election Commission of India is in its full swing to announce the election at the earliest time. How is the BJP gearing up for these polls? We are already ready for the elections, and plus, as a matter of fact, we never election is never a priority for us. We are working for the welfare of the people. As and when the elections are announced, we are ready for it, and we are hopeful that we'll get a nice majority in the upcoming election. तैयार है, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, उसमें सिक्योरिटी जो है सब पॉलिटिकल पार्टीज को और अपोजिशन को देनी चाहिए। और हमने बता दिया कि अपोजिशन के और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों को भी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। पहले तो वोटर की सिक्योरिटी इंश्योर करिए, वर्कर्स की भी करिए, और फिर लीडर्स की भी करिए, ये हमने कह दिया। और फिर हमने बात की है कि जो ट्राइबल लोग, नोमैडिक लोग इस वक्त पहाड़ों पे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मेजर कर सकती है इलेक्शन कमीशन, ताकि वो वोट राइट से वंचित ना रहें। और भी बहुत सजेशन हम दिए कि पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होने चाहिए, हिली टेरेन में होने चाहिए, वहाँ जो लोगों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, लॉन्ग क्यू देखी जाती है।
तो बहुत सारे सिचुएशन हमने दे दिए, लेकिन प्राइमरी बात यही है कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आपको कोई अंदेशा ऐसा मिला कि जल्दी जो डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें लगता है कि चुनाव होंगे, बाकी अंदाज़ा लगाना नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन बाद में जो ऐलान करेगा, लेकिन हमने पूरे जोर से कह दिया है कि वी आर रेडी एंड वी शुड गो फॉर इलेक्शन। देखो, ये तो वी कैन नॉट say anything. We hope and trust that elections will be held before the deadline, and we have eyed for it. It is for the commission. We have told them the people of Jammu and Kashmir are deprived of democracy for the last 6 years. They are eager for voting. We should go for restoration of peace, restoration of democracy, despite all challenges, because the elections were held in the past also in the more worse conditions. So, in no case it should be deferred. We have conveyed the concerns of the people and the views of our party. So do you believe this was the final talks with the political parties as well as with the administration? I hope elections will be held, but this is for the commission to decide. We have eyed for timely elections, immediate elections. We have also said that restoration of statehood was also assured. But for elections, it is election commission. We have said that in no case it should be. Direction. Level playing field मिलना चाहिए। Second बात मैंने जो कही है ज्यादा level by being the security जो है security of opposition leader, especially Congress party और voters और workers और leaders of all political party, वो जो है proper होनी चाहिए। हमने सिक्योरिटी कंसर्न भी कहा कि हमने कहा दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड कंट्रोल द सिचुएशन फॉर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर होल्डिंग इलेक्शन एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड डेडलाइंस। थैंक यू।